2024 के नीट एग्जाम में 5 बहुत बड़े स्कैम हुए हैं, जिसके बारे में आप सभी को जानना और उस पर आवाज उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 24 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स की जिंदगी का सवाल है। दरअसल 5 मई को कंडक्ट हुए नीट 2024 एग्जाम का रिजल्ट एनटीए ने 4 जून 2024 को रिलीज कर दिया, जिसके बाद पूरे देश में बवाल मच गया है, क्योंकि जो रिजल्ट 14 जून को डिक्लेयर होने वाला था वो 10 दिन पहले 4 जून को ही डिक्लेयर हो गया, और वो भी उस दिन जिस दिन लोकसभा के इलेक्शन का भी रिजल्ट घोषित होने वाला था। नीट स्टूडेंट्स के साथ दूसरा सबसे बड़ा जो स्कैम हुआ है वो है एग्जाम के एक दिन पहले पेपर का लीक हो जाना, और ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट्स के अनुसार पटना में 20 स्टूडेंट्स को एग्जाम से एक दिन पहले ही एग्जाम पेपर मिल गया था, जिसके लिए पटना पुलिस ने 13 लोगों को अरेस्ट भी किया। तीसरा जो सबसे बड़ा स्कैम है वो ये है कि इस साल यानी नीट 2024 की कट ऑफ इतनी हाई आने के बावजूद जहां हर साल 2 से 3 टॉपर्स होते थे, वहीं इस साल 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 67 स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया रैंक 1 मिला है, यानी उन्होंने 720 में से 720 मार्क्स स्कोर किए हैं, और इसी वजह से पूरे देश और नीट स्टूडेंट का गुस्सा फूट फूट कर बाहर आ रहा है, और साथ ही एग्जाम दोबारा कराने की भी मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर नीट 2024 के टॉपर लिस्ट की फोटो बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक ही सेंटर के 6 स्टूडेंट्स ने 720 में से 720 मार्क्स लाए हुए हैं, और वहीं 2 स्टूडेंट्स ने 718 और 719 मार्क्स लाए हुए हैं, जिनका सीरियल नंबर भी आसपास ही है। अब एक ही सेंटर से 8 टॉपर्स का आना स्टूडेंट्स के मन में सवाल खड़े कर रहा है। अगर हम बात करें नीट एग्जाम पेपर की मार्किंग पैटर्न की, तो एग्जाम में टोटल 180 क्वेश्चंस होते हैं, और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं, जिस हिसाब से टोटल मार्क्स 720 हुए, और अगर एक क्वेश्चन छोड़ देते हो तो 4 मार्क्स कट जाते हैं, तो टोटल मार्क्स 716 हुए, और अगर एक क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करते हो तो माइनस मार्किंग के हिसाब से 4 मार्क्स क्वेश्चन के और 1 मार्क्स माइनस मार्किंग के हिसाब से 5 मार्क्स कटते हैं। उस हिसाब से टोटल मार्क्स हुए 715। लेकिन नीट 2024 एग्जाम के रिजल्ट में कुछ अनबिलीवेबल रिजल्ट देखने को मिला है, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स का 718 या 719 मार्क्स आना, जो कि टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। ये था एनटीए का चौथा सबसे बड़ा स्कैम। और तो और एनटीए ने नीट एग्जाम 2024 में पहली बार स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, जिस पर एनटीए का कहना है कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और ग्रेस मार्क्स देने की वजह से टॉपर्स की संख्या बढ़ गई है। इसके अलावा 718 या 719 मार्क्स आने पर उठते सवालों पर एनटीए ने कहा कि सेंटर पर कुछ स्टूडेंट्स को पूरा टाइम नहीं मिला था, जिसकी वजह से भी उनको ग्रेस मार्क्स मिला है, लेकिन रिपोर्ट में एनटीए ने ग्रेस मार्क्स फॉर्मूले को मेंशन नहीं किया है। एनटीए के अकॉर्डिंग लगभग 1563 स्टूडेंट्स को समय के नुकसान के बदले ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, पर 67 स्टूडेंट्स का टॉपर होना ये बात अपने आप में ही बहुत शॉकिंग है। लेकिन इन सभी विवादों की वजह से स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ को कितना अफेक्ट हो रहा है, ये हमारे देश और देश की सरकार को समझना चाहिए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्टूडेंट्स का हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम से भरोसा ही उठ जाएगा। आपको क्या लगता है कि इसका सही सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन 24 लाख स्टूडेंट्स को इंसाफ मिल पाए, जो इस देश का आने वाला कल है।